अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 6 हमारा कंटिन्यू है प्रोकैरियोट्स। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट शेप एंड साइज ऑफ बैक्टीरिया। अब हमें पता है कि जो बैक्टीरिया का ग्रुप है वो एक डाइवर्स ग्रुप है जिसमें बहुत से डिफरेंट तरह के बैक्टीरिया आते हैं। अब बैक्टीरिया डिफरेंट शेप्स और साइज़ के होते हैं। शेप की बेस पे बैक्टीरिया को हम 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ठीक है, 5 ग्रुप्स इसके बनाते हैं बेस्ड अपॉन शेप। फर्स्ट है कॉक्साई, सेकेंड है बेसिलाई, स्पायरला, विब्रियो और स्पैरोचीड्स। कॉक्साई मीन्स स्फेरिकल इन शेप। जो बैक्टीरिया स्फेरिकल इन शेप होगा उसे हम कॉक्साई कहेंगे। ठीक है, वो इस ग्रुप में आएगा ना। अब अगर एक सेल स्फेरिकल है तो इसे हम कहेंगे कॉक्साई। ठीक है, अब कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमें सिंगल सेल के तौर पे मिलते हैं। ठीक है, वो एक सिंगल सेल होगा। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जहाँ पर 2 सेल साथ होते हैं। ठीक है, पहले हमने बात की एक सिंगल सेल होगा, फिर हमने बात की कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो 2 सेल्स साथ होते हैं, इसे हम कहेंगे कॉक्साई। जब 2 सेल साथ आ जाएंगे तो इसे हम कहेंगे डिप्लो कॉक्साई। डिप्लो मीन्स 2, कॉक्साई स्फेरिकल, 2 स्फेरिकल सेल्स हैं। कॉक्साई प्लूरल वर्ड है और कोकस सिंगुलर वर्ड है। अच्छा, अब कुछ बैक्टीरियल सेल्स ऐसे होते हैं जो हमें 4 सेल्स साथ मिलते हैं। इस तरह की अरेंजमेंट को हम कहते हैं टेट्राड। टेट्रा मीन्स 4, तो जब 4 सेल्स साथ होंगे इसे हम कहेंगे टेट्राड्स। अच्छा, अब कुछ बैक्टीरियल सेल्स ऐसे होते हैं जो चेन लाइक मैनर में अरेंज होते हैं। ठीक है, स्फेरिकल सेल्स हैं और चेन लाइक है। जब भी अरेंजमेंट चेन लाइक होगी इसके लिए वर्ड यूज़ होगा स्ट्रेप्टो। स्ट्रेप्टो जो प्रीफिक्स से भी बता रहा है कि अरेंजमेंट है चेन लाइक मैनर में। ठीक है, तो यहाँ पर भी चेन लाइक मैनर में अरेंजमेंट है तो स्ट्रेप्टो। सेल्स कैसे हैं? स्फेरिकल। शेप कैसे है? स्फेरिकल, तो स्ट्रेप्टो कॉक्साई। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमें मिलते हैं ग्रुप्स की फॉर्म में, क्लस्टर की फॉर्म में, बंच लाइक। इस तरह की अरेंजमेंट के लिए प्रीफिक्स यूज होता है स्टेफाइलो। ठीक है, स्टेफाइलो। तो जब अरेंजमेंट होगी क्लस्टर में बंच लाइक तो इसके लिए प्रीफिक्स यूज होगा स्टेफाइलो। और सेल्स क्योंकि हैं स्फेरिकल तो स्टेफाइलो कॉक्साई। अच्छा, अब कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो 8 सेल्स साथ होते हैं। क्यूब लाइक मैनर में इसकी अरेंजमेंट होती है। ठीक है, क्यूब लाइक पैटर्न में। इस तरह के अरेंजमेंट को हम कहते हैं सार्किना। अच्छा, अब इन बैक्टीरियाज की एग्जाम्पल्स भी हैं। डिप्लोकोकस। डिप्लोकोकस के एग्जाम्पल में हमारे पास आता है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया ये एग्जाम्पल है डिप्लोकोकस की। ये बैक्टीरिया हमें मिलता है इस तरह से, 2 सेल साथ होंगे। टेट्राड्स की एग्जाम्पल में आता है मोनोकोकस। स्ट्रेप्टोकोक्साई। स्ट्रेप्टोकोक्साई के एग्जाम्पल में आता है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। स्टेफाइलोकोकस के एग्जाम्पल में आता है स्टेफ ऑरियस। ठीक है, स्टेफ ऑरियस ये एग्जाम्पल है स्टेफाइलोकोक्साई की। सार्किना के एग्जाम्पल में है सार्किना वेंट्रिकुलाई। ठीक है, तो हमने अभी क्या पढ़ा? कॉक्साई पढ़ा, उसके सब ग्रुप्स पढ़े और उनके साथ में एग्जाम्पल्स भी देखी। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये बैक्टीरिया नॉन फ्लैजेलेटेड होता है। हमने पढ़ा था बैक्टीरिया में फ्लैजेला मौजूद होता है बैक्टीरियल सेल्स में,
लेकिन जो कॉक्साई शेप के बैक्टीरिया है वो नॉन फ्लैजिलेटेड है, इसमें फ्लैजिला नहीं होगा। यहाँ पर हमने कहीं पर भी फ्लैजिला ड्रॉ नहीं किया है, तो कॉक्साई कैसा है, नॉन फ्लैजिलेटेड है। इसके बाद है बैसिलाई। बैसिलाई प्लूरल फॉर्म है, बैसिलस सिंगुलर है। बैसिलाई हम ऐसे बैक्टीरिया को कहते हैं जो रॉड शेप के होते हैं। अब कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो सिंगल सेल के तौर पर मिलेगा, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो रॉड शेप के हैं और 2 सेल्स साथ हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि रॉड शेप के हैं और चेन लाइक मैनर में अरेंज है, कुछ बैक्टीरियल सेल्स ऐसे हैं जो कि जिनका शेप थोड़ा सा स्फेरिकल भी है और रॉड शेप का भी है, ठीक है, ओवल शेप है। अब इनके हम नाम देखते हैं। इसे हम कहेंगे बैसिलाई, बैसिलस। यहाँ पर 2 सेल्स आते हैं तो डिप्लो बैसिलाई। यहाँ पर चेन लाइक मैनर में अरेंज है। चेन के लिए हम वर्ड क्या यूज़ करते थे, स्ट्रेप्टो, तो ये होगा स्ट्रेप्टो बैसिलाई। यहाँ पर सेल ओवल शेप का है, थोड़ा सा कॉक्साई से भी रिसेंबल कर रहा है और थोड़ा सा बैसिलाई से कर रहा है। इससे हम कहेंगे कॉक्सो बैसिलाई या कॉक्सो बैसिलस, सिंगल सेल है ना, तो कॉक्सो बैसिलस। अच्छा, अब एक और तरह की अरेंजमेंट होती है जिसे हम कहते हैं पैलिसेड्स। पैलिसेड्स में किस तरह से सेल अरेंज होंगे, इस तरह से। वर्टिकल सेल्स होंगे यहाँ पर। ये अरेंजमेंट रिसेंबल करती है पिकेट फेंस। फेंस जैसे गार्डन होता है, गार्डन के साइड में इस तरह से बाउंड्री बनाई हुई होती है, ठीक है, इसे हम कहते हैं फेंस। तो यहाँ पर जो सेल की अरेंजमेंट है इन पैलिसेड्स वो रिसेंबल करती है किससे, पिकेट फेंस से, क्योंकि यहाँ पर भी जो सेल्स हैं रॉड शेप के हैं और ये वर्टिकली अरेंज है, ठीक है। तो इस तरह की अरेंजमेंट हमें पैलिसेड्स में मिलेगी। अच्छा, ये जो बैक्टीरिया है बैसिलाई है, ठीक है, बैसिलाई का जो ग्रुप है ये फ्लैजिलेटेड हो भी सकते हैं और फ्लैजिलेटेड नहीं भी हो सकते, मे बी फ्लैजिलेटेड, ठीक है। इसमें से कुछ ग्रुप्स फ्लैजिलेटेड है और कुछ फ्लैजिलेटेड नहीं है। इसके अगर हम एग्जांपल देखें तो बैसिलस, इसके एग्जांपल में आता है सैल्मोनेला टाइफी, जो कि टाइफॉइड करवाता है, ठीक है, ये फ्लैजिलेटेड होता है। डिप्लोबैसिलाई, डिप्लोबैसिलाई के एग्जांपल में है मोरॉक्सिला बोविस। स्ट्रेप्टोबैसिलाई, इसके एग्जांपल है बैसिलस एंथ्रेसिस। कॉक्सोबैसिलस के एग्जांपल में है क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस। अच्छा, पैलिसेड, पैलिसेड के एग्जांपल में है कॉर्नी बैक्टीरियम डिफ्थेरी, कॉर्नी बैक्टीरियम डिफ्थेरी, ये डिफ्थीरिया करवाता है। इसके बाद है स्पायरला, ये प्लूरल फॉर्म है, स्पायरलस सिंगुलर है, ठीक है। ये बैक्टीरिया फ्लैजिलेटेड होते हैं। शुरू के जो 2 थे ये नॉन फ्लैजिलेटेड था, ये मे बी फ्लैजिलेटेड, ठीक है, कुछ थे इसमें कुछ नहीं थे। 3rd और 4th जो है ये फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया होंगे। अच्छा, स्पायरला का जो शेप है ये इस तरह से मिडिल से बेंड होगा, ठीक है, एस शेप होगा। इस तरह के बैक्टीरिया को हम कहेंगे स्पायरला। इसके एग्जाम्पल में आता है एच पायलोरी, ठीक है, हेलिकोबैक्टर पायलोरी। इसके बाद है विब्रियो। विब्रियो जो है ये भी क्या होगा, फ्लैजिलेटेड होगा, ये कॉमा शेप बैक्टीरिया होगा, इस तरह से बैक्टीरियल सेल होगा, कॉमा शेप। इसके एग्जाम्पल में आता है विब्रियो कॉलेरा। एग्जाम्पल क्या है इसकी, विब्रियो कॉलेरा, जो कि कॉलेरा डिजीज़ करवाता है। इसके बाद है स्पायरोचीट्स।
इनका शेप है कॉर्क स्क्रू की तरह, ठीक है, हेलिकल शेप। इसके एग्जाम्पल हमारे पास है ट्रैपोनीमा पैलिडियम। यहाँ पर हमारा शेप ऑफ बैक्टीरिया का टॉपिक कंप्लीट हो गया है।